हाँ जी। दुनिया का कायदा है कि एक के साथ और मस्जिद में भी चोरी प्रैक्टिस करने से इंद्रियों पर चीज नहीं पाया जाता और श्रीमत पर प्रैक्टिस एक के साथ कंप्लीट नहीं, लेकिन प्रैक्टिस भी परफेक्ट नहीं है तो चांस है कि गलती हो, फेलियर भी हो, तो ये क्रिटिकल और डेंजरस बात ये करें। जो भी लंबा प्रश्न पूछा है उसका सार पूछिए। सार यही प्रैक्टिस कह रहे हैं जो जीतने के लिए प्रैक्टिस है ना, वो अगर प्रैक्टिस के बारे में बोला है कि ना कि तो ये प्रैक्टिस वर्ड है ना वो थोड़ा खतरनाक नहीं है क्या? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में फेलियर का। लेकिन परफेक्ट तब बनेगा जो गीता में बताया है कि याद की प्रैक्टिस में परफेक्ट तब बनेगा, एक की याद में परफेक्ट तब बनेगा जब इस दुनिया से वैराग आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंद्रियों पर जीत पाने के लिए, हाँ जी, तो इस पर जीत पाने के लिए हम सर्व करते याद करना ये भी तो है। हाँ जी। तो इसलिए अगर श्रीमत अनुसार की प्रैक्टिस करने के लिए बोला है अगर सीढ़ी में, तो उसके लिए भी अगर प्रैक्टिस है तो फेलियर हो सकता है। मतलब प्रैक्टिस की मीन्स परफेक्ट नहीं है, इस वजह से फेलियर हो सकता है। और ये डेंजरस बात नहीं है क्या? ये बुद्धि का पतन होता है तो मन का भी पतन होता है, और मन पतित बनता है तो इंद्रियां पतित बनती हैं। इंद्रियां पतित बनती हैं तो शक्ति का क्षय होता है, और शक्ति का क्षय होने से क्षीणता आती है। मूल बात क्या हुई? जो गीता में बताया है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। उत्हरेत, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए। किसको? ज्योति बिंदु आत्मा को। ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके ऊपर ले जाए, ऊंची स्टेज में ले जाए। उद्धरेत आत्मा आत्मानम, मना किसके द्वारा ले जाए? मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ले जाना चाहिए कर्म करते हुए। ये प्रैक्टिस करनी है। नात्मानम अवसादयेत, आत्मा को नीचे न गिरने दे। ज्योति बिंदु आत्मा को लगातार ऊपर उठाता चला जाए। ये प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस किसकी पक्की होगी? प्रैक्टिस उसकी पक्की होगी जो सदैव ईश्वरीय सेवा में लगा होगा। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत से भी ईश्वर की सेवा में लगाने वाला भगवान को बहुत प्यारा है। मैं सेवादारी बच्चों को खुद याद करता हूं, तो भगवान जिन आत्माओं को याद करेगा उनकी याद पावरफुल बनेगी या कमजोर बनेगी? पावरफुल
बन जाती है। इसलिए बताया कि याद करने के दो ही तरीके हैं। एक तो बार बार प्रैक्टिस करे, क्या, आत्मा को ऊपर ले जाने की, क्योंकि 63 जन्मों से कामेंद्रिय का सुख लेने की जबरदस्त आदत पड़ी हुई है, और उस आदत में मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो देह के अंगों को ही याद करती रही। स्त्री ने देह के अंगों को याद किया तो अंतमते सोगते पुरुष बन जाती है, और पुरुष स्त्री के उस अंग को याद करता है जीवन भर तो अंतमते सोगते हो जाती है। अब भगवान बाप बताते हैं दो ही तरीके मुझे अभिविचारी रूप में याद करने के, सिर्फ दो तरीके। क्या? एक तो इस दुनिया से बैराग आ जाए। क्या? कैसे बैराग आ जाए? इस दुनिया में सब झूठे हैं, एक भी सच्चा नहीं है। ऐसी परीक्षा अब होने वाली है और हो भी रही है। दुनिया में लोग मानने लगे बाप बाप नहीं है, माँ माँ नहीं है, बच्चा बच्चा नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है, पति पति नहीं है। सब में झूठापन भरा हुआ है। इस सृष्टि पर एक ही बाप सच्चा बन करके आया है, और वो सच्चे बाप सबको सचखंड में ले जाने वाला है, सबकी सदगति देने वाला है। ये बात बुद्धि में पक्की पक्की नंबरवार बैठती जाएगी तो इस दुनिया से बैराग आता जाएगा, और बैराग आएगा तो एक में बुद्धि लगेगी। लेकिन बुद्धि तक तो प्योरिटी पहुंच जाती है, ज्ञान और प्रैक्टिस तक तो, लेकिन इंद्रिया तक तो मतलब दृष्टि तक भी पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद तो उसी में ही प्रॉब्लम होती है। मतलब ये क्या मतलब मन बुद्धि भी बन जाता है तो, लेकिन इंद्रिया नहीं बन पाती है। इंद्रियां नहीं बन पाती हैं, इसीलिए तो बोला भले इंद्रियां परान्या हो, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, लेकिन इंद्रियेभ्य परम मन, इंद्रियों से भी प्रबल मन है, और मन से भी प्रबल है बुद्धि है। मनसस्तु प्राबुद्धि, बुद्धि माने तीसरा नेत्र। मनुष्यों में जो बुद्धिमान है वो त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है। वो सब मनुष्यों की बुद्धि है जो सारे संसार को कंट्रोल करता है, विश्व पिता कहा जाता है। और उस बुद्धि से भी जो परे है, यो बुद्धिया परसस्तुष है, जो उस त्रिनेत्री बुद्धि से भी परे है, वो है भगवान, जिसे परम पिता कहा जाता है। उस एक परम पिता की याद में रहो, उसका आसरा लो। माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। एक आत्मा है, उसकी शरण में आ जा, माना उसकी बातों को मान के चल, और कोई की बात को नहीं मानना। ज्ञान से तो बुद्धि तो जाती है ना, बुद्धि सुधर तो जाती है, तो बुद्धि और मन तो सुधर जाती है। तो जिनकी जाती है वो सारे विश्व पर कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं, अल्पकाल के लिए भी जाती हो
तो जिनकी अल्पकाल या दीर्घ काल के लिए बुद्धि जाती रहती है, बुद्धि सुधर जाती है, बुद्धि सुधर जाती है ज्ञान से। सदा काल के लिए सुधर जाती है या अल्पकाल के लिए सुधर जाती है? अल्पकाल के लिए या सदा काल के लिए है? अल्पकाल के लिए। परंतु जिसकी बुद्धि सदा काल के लिए सुधर जाती है, उसकी बात है, वो ही विश्व पिता बनता है, विश्वनाथ बनता है। लेकिन सभी नंबर वन तो इंद्रिय तो बनेंगे ना। तो नंबरवार राजा बनेंगे तो सब राजाओं के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? है? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, माने वो ठीक है, लक्ष्य ले, आपने नहीं लिया। तो वो लक्ष्य आपको नहीं लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य, आपको नीचा लक्ष्य लेना है। मैं तो प्रजापिता का लक्ष्य नहीं ले सकता है? मैं प्रजापिता नहीं बन सकता ना। आप प्रजापिता हैं। मैं अपना प्रजा का प्रतिनिधि हूँ। किसने बताया कि कौन प्रजापिता है? कौन साबित करेगा? अभी ये साबित नहीं हो सकता, गुप्त पार्ट है। जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष कैसे हो गया? उससे भी प्रत्यक्ष हो रहा है। कौन प्रत्यक्ष करेगा? नॉलेज से ही प्रत्यक्ष हो रहा है ना। ये नॉलेज से प्रत्यक्ष नहीं होता है। नहीं, अगर विज्ञान में जाते हैं तो ज्ञान बुद्धि में नहीं रहेगा। हाँ तो बोला है। हाँ, और ये भी तो बोला है कि अगर प्रजापिता वाली आत्मा अगर उसको पति से अधिकारी कहोगे तो उसके बुद्धि में कौन सी प्रजापिता वाली आत्मा है जिसको 84 जन्मों का ज्ञान हो गया? कोई है? कोई नहीं कहेगा। तो वो कैसे निरंतर याद करता है? जो हो उससे पूछो। जैसे आप ढूंढते हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। वो कौन है, कहाँ है? डीसीडी में है। है? डीसीडी में रोज बोलता है। है? डीसीडी में रोज बोलता है। क्या बोलता है? ऐसे तो दुनिया में बड़े बड़े गुरु हुए, बड़े बड़े महात्माएं हुए, बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए, जिन्होंने लाखों की पब्लिक के लिए बीच में सब स्पीच दी। उससे कुछ नहीं होता है, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन उससे होगा जिसको जो आंख से देखे, जो कान से 2 शब्द भी सुने, उसकी बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाए कि मेरा भगवान बाप आ गया। तो शिव बाबा, जो भगवान या शिव बाबा उसी को कहेंगे कि राम वाली सोल जो निराकारी स्टेज पे है उसी को ही भगवान कहेंगे। कोई है ही नहीं। नहीं, अभी नहीं है, तो जब भी होगा तब गा 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 गा, ये भविष्यवेत्ता आप ही हैं। नहीं, भविष्य व्यक्ता नहीं, अभी भी बाबा ने बोला है कि अभी भी कभी निराकार है तब शिव बाबा जब साकार एक सीढ़ी में बोला है कि जब साकार है तो उसको बकरा कहेंगे, जब निराकार है तो उसको शिव बाबा कहेंगे, बोला है। माने शिव बाबा बहुरूपिया है। नहीं, शिव बाबा मतलब राम की सोल को ही शिव बाबा। वो तो दुनिया वाले कहते हैं कि शिव बाबा बहुरूपिया है। जो ज्ञानी बच्चे हैं उनके लिए तो एक ही रूप है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। इसलिए जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको हम खुद भी नहीं समझ सकते। कभी निश्चय आता है, कभी अनिश्चय आता है। इससे साबित होता है कि हमने खुद भी नहीं पहचाना है। जय जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो हम सब भगवान बन जाएंगे सब जान के। तो इसलिए वो एक यही बताता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जैसे सागर से एक चुल्लू पानी उठाया, उसे एक चुल्लू में से एक बूंद उठाया,
वो एक बूंद चुल्लू में डाल दो, चुल्लू सागर में डाल दो, सारा सागर हो गया। तो ये इस दुनिया की बात है या सत्यधाम की बात है? कहां की बात है? वो उस दुनिया की बात है जहां हर एक मनुष्य आत्मा आत्मिक रूप में स्थित हो जाएगी, निराकारी बन जाएगी, निर्विकारी बन जाएगी और निरहंकारी बन जाएगी। वो ऊपर के धाम की ही बात नहीं है। इस साकार सृष्टि पर भी तुम परम धाम को उतार लेंगे। उस परम धाम की स्टेज में भी जो निराकारी आत्माएं हैं वो निराकारी स्टेज में टिक जाएंगी, निर्विकारी स्टेज में टिक जाएंगी और निरहंकारी स्टेज में टिक जाएंगी। और अगर अभी भी बताया कि ना पुरुष अगर याद हमेशा बुद्धि में स्त्री का अगर याद रखता है, लेकिन स्त्री पुरुष का, लेकिन अभी पता चला है कि स्त्रियों को पुरुष का पसंद ही नहीं है। एक बार एक साइंटिफिक रिसर्च में पता चला उनको पसंद ही नहीं है। किसको? स्त्रियों को तो सबसे गंदा लगता है। हाँ, फिर तो याद क्यों करेंगे? हाँ, अगर पसंद नहीं है तो फिर स्वीकार क्यों कर लेते? क्या है? क्या स्वीकार क्यों करना? क्यों स्वीकार कर लेते? कोई और पुरुष की कोई और को भी याद कर सकती है? पुरुष की बॉडी है उसको भी याद कर सकती है। बॉडी के याद, बॉडी का अंग वो भी है, उनका स्टेमिना, उनका स्ट्रेंथ। अरे बॉडी में हर एक अंग समाया हुआ है। तो जब हर एक अंग समाया हुआ है और वो अंग पसंद ही नहीं है तो कोई जबरदस्ती है कि स्वीकार कर लिया जाए? नहीं। फिर क्यों स्वीकार करते हैं? हाँ, नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं करते हैं, कह रहा हूँ मैं। दो बातें करते हो, तुम्हारे अंदर भूत है। बाबा ने बोला जो दो बातें करते हैं उनको अंदर भूत समझो। अभी बोला कि स्त्रियां पसंद ही नहीं करती, कोई पसंद नहीं करती। अभी कहते हैं इसलिए पसंद करते हैं। नहीं, हाँ, मैं कभी नहीं कहा कि हाँ, एक ही बात कह रहा था मैं। हाँ, क्या पसंद नहीं करती है, पहले भी कहा था, अभी भी कहा था मैं। हाँ, और ये कहा था कि कोई और फीचर होगा, कोई और फीचर कोई और फीचर मनुष्य का होगा, जैसे मनुष्य का करेज, मनुष्य का स्ट्रेंथ, मतलब पुरुष का स्ट्रेंथ, वैलर, करेज, ये सब है ना, मतलब धैर्य या मतलब वीर्य, धैर्य, ये सब इनको पसंद करती होंगी। इनको पसंद करते होंगे। कौन पसंद करते होंगे? अरे या उनके वेल्थ को। अरे अभी बात जो हो रही है उस बात को उठाओ, दूसरी बातों को नहीं पकड़ो। बॉडी के रिलेटेड तो है वो। है? तो बॉडी के रिलेटेड तो है। क्या? ये सब मैं जो कह रहा हूँ ना, बॉडी को ही याद करना। अरे बॉडी के दूसरे अंगों की बात नहीं है यहाँ। यहाँ जो बात हो रही है, जो प्रसंग है, उसी की बात करो। लेकिन नहीं करते हैं? उसी के तो प्रसंग की बात ही कह रहा हूँ कि उसको वो पसंद नहीं करते। कौन नहीं पसंद करते? आप स्त्री बने कि नहीं? आप कोई जन्म में स्त्री बनते हैं कि नहीं? तो आपने पसंद नहीं किया? आपने पसंद किया कि नहीं? मैं क्या पता है? आपने पसंद किया कि नहीं पूर्व जन्म में? हमें पता नहीं है ना, हमें याद नहीं है। माने आपको ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं है। जो ज्ञान बताता है कि एक जन्म में स्त्री और एक जन्म में पुरुष बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो जन्म पुरुष और 2 जन्म स्त्री बन सकते हैं, इससे जास्ती नहीं। इस बात पर आपको विश्वास नहीं। आपके अंदर कोई दूसरे धर्म की आत्मा है। जैसे क्रिश्चियन से पूर्व जन्म को नहीं मानते, मुसलमान पूर्व जन्म को नहीं मानते, वो कोई आत्मा आपके अंदर है। इसलिए आप ज्ञान की एक बात को मानते हैं, दूसरी बात को नहीं मानते। नहीं क्या? आप
पूर्व जन्म में स्त्री बने कि नहीं? वो तो ठीक है। ठीक है, अभी ठीक हो गया। जब आप पूर्व जन्म में स्त्री बने थे तो किस याद में मरे थे? आप मेरे पिछले जन्म को देखना पड़ेगा। देखो 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 देखो, हाँ जी, जब तीर्थ पे जाते हैं, हाँ तीर्थ पे जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। हाँ हाँ, ये लो। बाबा जब तीर्थ पे जाते हैं ना, तीर्थों पे जब जाते हैं, जब तीर्थ पे जाते हैं बाबा, हाँ परिक्रमा लगाते हैं, हाँ और जैसे मुसलमानों में अपने आप को कोड़े मारते हैं, हाँ, तो ये शरीर को कष्ट देने की शूटिंग बेहद में कैसे होती है? जब परिक्रमा लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलो औरों की बात बाद में पकड़े। जो मनुष्यों में मुखिया है वो ये काम करता है या नहीं करता है? चक्कर लगाता है या नहीं लगाता है? जगन्नाथ का मंदिर में जो रथ यात्रा निकलती है वो रथ चक्कर लगाता है या नहीं लगाता है? उस रथ में शास्त्र रख करके परिक्रमा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? तो बोला है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश है। मैं जिस रास्ते का अनुगमन करता हूँ भक्ति मार्ग में, मनुष्य कोई न कोई रूप से मेरा ही अनुगमन करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो। इसलिए और सबसे पहले तो पहली बार मिलन मनाने का बहुत मेरा सवाल है, जिंदगी कैसे में सबसे पहले हेडिंग लाइन में ओम नमः शिवाय लिखा है और आप कहते हैं कि सिर्फ एक को याद करो। ओम नमः शिवाय का तो उसमें तो त्रिमूर्ति का भी याद आ जाता है ना, तो उसके जगह शिवाय नमः लिखा है। हाँ, तो मतलब कि ओम नमः शिवाय के जगह शिवाय नमः क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शिव जब आते हैं तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं, अकेले नहीं आते, इसलिए ओम लिखना जरूरी है। और हाँ, गुप्त पुरुषार्थ है कि जो हम तन से पुरुषार्थ करें, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ करें, वो गुप्त करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जोग जुगुति मंत्र प्रभाव फले तबे जब करिए दुराऊ, ऐसे भक्ति मार्ग में भी बोला। और योग के लिए तो खास, योग माने मेल, योग माने जुड़ाव, योग माने प्रीति, योग माने प्यार। तो प्यार गुप्त करना अच्छा होता है या सबको दिखा दिखा के करना अच्छा होता है? गुप्त प्यार अच्छा होता है। इसलिए योग को जितना हम गुप्त रखेंगे उतना ज्यादा पावरफुल। जैसे कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण। तन भी अगर अर्पण किया, यज्ञ में स्वाहा किया, तो गुप्त करे। धन भी स्वाहा करना है
तो गुप्त करें, और मन तो स्वतः ही गुप्त है, फिर कोई उसे भी प्रत्यक्ष करते हैं, धुनी रमा के बैठ जाएंगे, लोग भले देखें। बाबा कहते हैं ये निष्ठा नहीं करनी है, बैठ करके योग लगाना ये दिखावा है। असली प्यार क्या होता है? चलते फिरते उठते बैठते जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः आती रहती है, वो गुप्त प्यार है। ऐसे हमको गुप्त याद करनी है, त्रिमूर्ति की याद करनी है, ऐसे नहीं कहा। तीन मूर्तियों को याद नहीं करना है। मुरली में कहा ये ब्रह्मा तो पतित है, दाढ़ी मूछ वाला है, मनुष्य है, इसको याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। दुनिया में भी कोई ब्रह्मा को नहीं याद करता, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाता, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती। क्यों? क्योंकि बाप ने मना किया हुआ है। इसलिए आज भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने पतित शरीर से शरीर छोड़ा था, अंतमते सुगति हो गई। इसलिए बताया कि पावन को याद करना है। पावन है विष्णु और पावन है शिव बाबा। शिव बाबा माना साकार निराकार का मेल। जो साकार निराकार का मेल है उसमें तीनों आत्माएं समाई हुई हैं। जो सदैव संपूर्ण है वो शिव भी है, उसका पुरुषोत्तम रूप भी है, और जिसमें प्रवेश करता है और पहले पहले बाप समान बनता है वो राम वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा, शंकर जिसे कहा जाता है वो भी है। शंकर माना मिक्स, उसमें ज्ञान चंद्रमा रूपी ब्रह्मा भी प्रवेश है। इसलिए तीन आत्माओं का सम्मिलित रूप है शंकर। वो भी त्रिमूर्ति शिव है और वो ही त्रिमूर्ति हाउस है। उसी के द्वारा त्रिमूर्ति रोड प्रत्यक्ष होती है। इसलिए वो तीन को याद करना नहीं है, तीन का जो संपन्न रूप है वो त्रिमूर्ति शिव है। हाँ जी। जब तक ज्ञान में होशियार नहीं बने तब तक स्कूल सेवा करना है क्या? और पर ये भी बोला है कि एमएससी कन्या अगर डॉक्टर है तो उसे हॉस्पिटल में काम करने के लिए कहा जाता, तो वो क्या ज्ञानी नहीं या पवित्र नहीं? क्योंकि पवित्रता को भी ज्ञान कहा जाता है। वो कन्या अपनी इतनी और इतनी पावरफुल है कि उस पर आस्था आए। जो बच्चे ज्ञान में अच्छे से अच्छे चलते हैं, स्वयं भी दुखी नहीं होते। जैसे गीता में कहा है यस्मान्योद्विजते लोको लोकान्योद्विजते चयः। जो स्वयं परेशान नहीं होते किसी से और जिससे दूसरे परेशान नहीं होते, ऐसी आत्माएं परेशानी से रहित दुनिया की स्थापना कर सकते हैं। दूसरी आत्माएं
जो खुद परेशान होती हैं और दूसरों को भी परेशान करती हैं, वो नई दुनिया स्थापन नहीं कर सकती। परंतु उनमें भी कुछ ऐसे हैं नंबरवार जो लगातार एक कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाते, उन्हें दूसरा कार्य भी चाहिए। इसलिए गीता में कहा है कि अगर कोई मनुष्य लौकिक कार्य भी करता है और लौकिक कार्य से जो भी अर्जन होता है, जो भी प्राप्ति होती है, उस सारी प्राप्ति को ईश्वरीय सेवा में ही अर्पण कर देता है, तो वो अर्पण में है या नहीं है? बात खत्म हो गई। वो बाप का काम, बाप का काम है जो मेरी सेवा में लगातार लगा रहता है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसको क्या चाहिए उसकी भी पूर्ति करता हूं, और जो प्राप्त हुआ है उसकी सुरक्षा की भी गारंटी लेता हूं। इसलिए जो तन से, मन से, धन से ईश्वरीय सेवा में ही अर्पण है, वो संपूर्ण समर्पण है। हाँ, बाबा सतयुगी लक्ष्मी नारायण में वो स्वयंवर से पहले बहन भाई होते हैं, बहन भाई होते हैं स्वयंवर से पहले। तो ये युगल जोड़ा कैसे बनता है? ये तो नहीं बनना चाहिए, युगल जोड़ा नहीं बनना चाहिए बहन भाई होते। कौन? लक्ष्मी नारायण स्वयंवर से पहले भाई बहन होते हैं। हाँ, सतयुगी। हाँ, तो बड़े होकर के भाई बहन युगल जोड़ा कैसे बनता है? आंखों से आंखें मिलाते हैं कि नहीं? अरे श्रेष्ठ इंद्रियों से श्रेष्ठ इंद्रियों का संसर्ग होता है या नहीं होता है? होता है। चाहे भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट इंद्रियों का संसर्ग होता है तो भी दुनिया की पैदाइश होती है, और चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों से श्रेष्ठ इंद्रियों का संसर्ग होता है तो भी दुनिया की पैदाइश होती है। फिर समाधान नहीं हुआ? हो गया। हाँ, 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 उधर उधर उधर। हाथ तेरा। शंकर के लता से गंगा कैसे निकली? शंकर के लता से गंगा कैसे निकली? शंकर की जटाओं से गंगा कैसे निकली? ये खोपड़ा होता है, इस खोपड़े में ज्ञान होता है या कोई नीचे अंग में ज्ञान होता है? खोपड़े में ही ज्ञान होता है। उस खोपड़े में से कुछ विजातीय तत्व होते हैं शरीर के, वो नाखून और बालों के रूप में से निकलते हैं। ये भी कहते हैं कि शंकर से बिच्छू टिंडन पैदा हुए, माना जो रुद्रमाला के मणके हैं, जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, उनमें सतयुग के राजाएं भी श्रेष्ठ बनते हैं और कलयुग के भ्रष्ट राजाएं भी ढेर की ढेर तादाद में बनते हैं। वो सब राजाएं रुद्रमाला के मणके हैं। वो रुद्रमाला के मणके संसार के बीज हैं और वो बीज सबसे पावरफुल हैं।
उन बीजों में जो भ्रष्ट युग के राजाएं हैं वो सबसे जास्ती दुखदाई है, और जो सबसे जास्ती दुखदाई बनते हैं वो ईश्वर की मत में मनमत मिक्स करते हैं। वो मनुष्य सृष्टि के बाप की जटाओं से पैदा होते हैं। उन जटाओं के ऊपर उन सभी बीजों के जो पूर्वज कहे जाते हैं, यानी सभी बीजों के बीज 8 देव कहे जाते हैं, वो जटाओं के ऊपर रखे हुए हैं। उनमें एक सबसे श्रेष्ठ है और दूसरे बाकी सब दूसरे धर्मों के बीज हैं। तो बताया कि वो 8 ही तब सक्रिय होते हैं ज्ञान में जब ज्ञान गंगा निकलती है। और मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में। अंत में क्यों निकली? क्योंकि यज्ञ के आदि में भी निकली थी वही, और एडवांस ज्ञान के आदि में भी। जो गंगा का पार्ट बजाने वाली मुख्य है वो पहले कन्या के आदि जीवन में, समझदारी के जीवन में पहले ज्ञान उठाती है। परंतु गंगा के किनारे चौकड़ी लगाकर कौन बैठते हैं? सन्यासी। उन सन्यासियों का संग का रंग लगने से या सन्यासियों की जो माँ है, जो मुख्य सन्यासी है भीष्म पितामह, उसकी माँ कौन है? गंगा। और वो गंगा भगवान बाप से ज्ञान लेने के बाद सन्यासी बन जाती है। सन्यासी बन करके उन गुरुओं के चक्कर में आ जाती है जो उसके किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं। उनका संग का रंग करने से गंगा पर आरोप लगता है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो बाप ने कहा है जब नदियां सागर से कनेक्टेड हैं तो पावन बनती हैं, और जब नदियां सागर से अलग हो जाती हैं तो पतित बनती हैं। और वही नदियां, खास करके मुख्य नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा और उनकी सहायक नदियां गोमती, गंडक वगैरह वगैरह जब इकट्ठी होकर के गंगा सागर में मिलती हैं तब फिर पतित पावनी बन जाती है। इसलिए बोला नदी अगर सागर से कनेक्ट नहीं है तो नदी नहीं है, वो नाला है। अगर नदी सागर से संबंध है, जुटा हुआ, संबंध कैसे जुड़ता है? संबंध देह के साथ ही जुड़ता है। देह है, देह की इंद्रियां हैं तो संबंध है। देह नहीं
देह की इंद्रियां नहीं तो संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे शिव बाप आत्मा है, उस बाप आत्मा का संबंध आत्मा रूपी बच्चों से एक ही है, बाप और बच्चे का, बाप और बच्चियों का भी नहीं। दूसरे संबंध तब जुड़ते हैं जब वो निराकार बाप आत्मा कोई साकार मनुष्य में प्रवेश करके अनेक प्रकार के संबंध, अनेक प्रकार की इंद्रियों से जोड़ती है, तो सर्व संबंधी बाप कहा जाता है। ऐसे ही वो नदियां जब बाप से कनेक्टेड हैं साकार रूप में, तो वो पतित पावनी नदी कही जाती है। ये नदियां अभी बालों के रूप में हैं, जटाओं के रूप में हैं, और उन जटाओं से ही वो गंगाएं निकलती हैं, जिनको भगवान बाप का साकार रूप सर के ऊपर धारण करता है। जैसे कोई बाप है, बाप के अनेक बच्चे हैं, उन बच्चों में एक बहुत प्यारा बच्चा है, तो बहुत प्यार होने के कारण उस बच्चे को बाप कहाँ बैठा लेते हैं? सर पर बैठा लेते हैं। ऐसे ही ये अष्टदेव और गंगा भी है, जिन ज्ञान गंगाओं को बाप सर पर बैठाते हैं और पहले से ही बोल देते हैं, ये छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बाण मारेंगी। और ऐसा फिर प्रैक्टिकल में होता है। जब ज्ञान सागर बाप महाशिवरात्रि के अवसर पर संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो वो छोटी छोटी कन्याएं ज्ञान गंगाओं के रूप में बाप उनको सर पर बिठा लेता है। तो जिन गंगाओं को सर पर बैठाता है वो गंगाएं दूध की लोटी के रूप में संसार में भक्ति मार्ग में दिखाई जाती। शिव के ऊपर सोमवार के दिन क्या चढ़ाते हैं? दूध की पानी की लोटी चढ़ाते हैं। उसमें पानी ज्यादा होता है या दूध ज्यादा होता है? पानी चुल्लू भर और सारा का सारा, वो दूध चुल्लू भर और सारा का सारा उसमें पानी होता है। तो ये किसकी यादगार है? ये उन्हीं ज्ञान गंगाओं की यादगार है। जब बाप की बनती है, बाप पर सरेंडर होती है, तो उनमें थोड़ा सा ज्ञान होता है उस लोटी में और ढेर सारा पानी होता है। पानी को मथते रहो, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा, सार नहीं निकलेगा। इसलिए बाप कहते हैं नदियों से कभी मक्खन नहीं निकलता है। नदियों के स्नान करने से कभी मक्खन नहीं निकल सकता। काहे में स्नान करेंगे? वो नदियां बाप की तरफ इशारा करती हैं कि बाप ने ब्रह्मा माँ के अंदर जो ज्ञान बीज बोया, उस ज्ञान बीज में से जो ज्ञान रस निकला है, गीता ज्ञान निकला, गीता माता निकली, सच्ची गीता निकली, मन मुरलियां निकली, उन मुरलियों का मंथन हुआ, मन ज्ञान सागर मंथन हुआ और सागर मंथन से अमृत निकलता है। वो अमृत जो पीते हैं वो अमर बन जाते हैं।
तो गंगा के सिर से अमृत नहीं निकलता है। अमृत कहां से निकलता है? शंकर की जटाओं से अमृत नहीं निकलता है। वो अमृत रस कहां से निकलता है? कहते हैं कि गौमुख से गंगा निकली। कहां से निकली? गौमुख से गंगा निकली। और गंगा ऋषिकेश में आकर के पवित्र रूप धारण कर लेती है। ऋषि माने इंद्रियां, ईश माने स्वामी। ऐसा ज्ञान संसार में प्रत्यक्ष होता है जो इंद्रियों को जीत लेता है। वो ऋषिकेश से जब गंगा नीचे आती है तो हरिद्वार कहा जाता है। हरि का द्वार मना कृष्ण का द्वार। कृष्ण वाली आत्मा भी भगवान के असली रूप को पहचान जाती है। जो आत्मा समझती है शिवो हम गीता के भगवान हैं। गीतापति भगवान, मैं कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में साकार भगवान में ही हूं। उस बात को भूल जाती है और भगवान के असली रूप को पहचान जाती है। तो ये शक्तियां जब मिलकर के एक होती हैं तो हरि का द्वार बनता है। हरि के द्वार में भी पहले पहले गंगा का जल पवित्र होता है। फिर हरिद्वार से आगे बढ़कर के जब फर्रुखाबाद में पहुंचती है तो वहां कचरे का नाला गिरता है। पहले पहले वहां से ही पतन शुरू होता है। और फिर जहां जहां शहरों से गुजरती जाती है गंगा नीचे उतरती जाती है। प्रत्येक शहरों में गंगा के किनारे मेले लगते हैं। बड़ा मेला इलाहाबाद में लगता है, वाराणसी में भी लगता है। लेकिन वो सब नदियों के मेले हैं। अंत में जाकर सागर से जब मिलती है तो बड़े से बड़ा मेला गंगा सागर कहा जाता है। उसका मतलब ये है गंगा और ज्ञान सागर का मेला। ये ज्ञान भगवान बाप से ही मिलता है, नदियों से नहीं मिलता है। नदियों से भी किसको मिलता है? दुनिया को मिलता है। और नदियों को किससे मिलता है? भगवान बाप से मिलता है। इसलिए दिखाया कि शंकर से गले से जटाओं से गंगा निकली। गंगा जो जटाओं से निकली है सर से नहीं निकली हुई दिखाई। सर से पहले जटाएं निकले, जटाओं के बाद गंगा निकले। तो जो ऋषि मुनि सन्यासी हैं वो बड़ी लंबी लंबी जटाएं रखाते हैं कि हम शंकर जी के रूप हैं या शंकर के असली फॉलोअर हम हैं। हमारी जटाएं उलझी हुई हैं। ये जटाएं जब गंगा निकलेगी तो ये सुलझ जाएंगी। वास्तव में बात क्या है? शंकर की उलझी हुई ज्ञान जटाएं अभी भी कोई की समझ में नहीं आ रही है। आज निश्चय होता है और कल अनिश्चय आ जाता है। ये जटाएं तभी सुलझेंगी जब पवित्र कन्याएं उनके मुख से ये ज्ञान गंगाएं बहेंगी और
उन ज्ञान गंगाओं का कनेक्शन ज्ञान सागर से, बाप से जुटा हुआ होगा। इसलिए दिखाते हैं कि जटाओं से गंगा निकले और गंगा के भी 3 रूप हो गए। एक स्वर्ग में गई, एक सृष्टि पर आई और एक पाताल में चली गई। पाताल कोई दूसरा नहीं है। इस पृथ्वी जो गोल है, इसकी जस्ट दूसरी तरफ अमेरिका है, जहां ज्ञान के नाम पर देह का अज्ञान फैलाया जाता है, 5 तत्वों का ज्ञान दिया जाता है, वो ही पातालवासी गंगा है। और भक्ति मार्ग में जो सर्वव्यापी का ज्ञान फैलाने वाली ज्ञान गंगा है, वो मनुष्यों की गंगा है। और स्वर्गीय गंगा कौन सी है? जो स्व आत्मा में स्थित होना सिखाती है, वो ज्ञान गंगाएं अभी संसार में प्रत्यक्ष होने वाली हैं। और एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से वो धर्म को मानना पड़ता है, मतलब कोई फायदे के लिए नहीं, लेकिन धर्म अपनी मॉरलिटी के लिए, चरित्र को धारण पर्सनल या प्राइवेट मैटर करके रखता है। या दूसरा बंदा धर्म को वो एक पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज करता है। उन दोनों में फर्क क्या है? आप पढ़ करके नहीं बताइए, मूल बात क्या पूछना चाहते हैं वो बताइए। मेरा बात यही है कि एक धर्म अच्छा है करके मान के वो धर्म को पालन करता है। दूसरा आदमी धर्म को स्टडी करता है ताकि हम पॉलिटिकल उसके राज्य हथियार या कुछ और पॉलिटिकल उसका औजार और पॉलिटिकल औजार के रूप में उसको यूज करता है, पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज करता है। इसमें फर्क किया है। धर्म कोई अच्छा नहीं होता, मनुष्यों के द्वारा स्थापन किया हुआ। नहीं, ये कोई भी धर्म हो, लेकिन एक भी जो सबसे ऊपर वाला धर्म भी हो, या मतलब कोई बोला कि सभी धर्म में नंबर 1 सच्चाई तो है, लेकिन तभी तो वो राजा ही प्राप्त करते हैं। जो सच्चा है उसका कभी विनाश ही नहीं हो सकता। सभी धर्मों का विनाश हो जाता है, इसलिए सब झूठे हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसे नहीं होते क्या कि इसको पॉलिटिकल टूल के रूप में करने वाले? हाँ, जैसे चंद्रगुप्ता ने भी किया था। चंद्रगुप्ता ने भी तो वो एक ये पॉलिटिक्स को अलग करना और धर्म सत्ता को अलग करना, राज्य सत्ता को अलग करना, ये द्वैतवादी धर्मों ने फैलाया या सनातन धर्म बताता है? करता है। बस खत्म बात। इससे नुकसान ही तो होता है। हाँ, जो द्वैतवाद लाते हैं वो ही नुकसान लाते हैं। ये जो धर्म को राज्य का, ये द्वैतवाद हो गया। जो सनातन धर्म है उसमें धर्म सत्ता का भी स्थान है और राज्य सत्ता का भी स्थान है। राज्य भी एक और धर्म भी एक, राजा भी एक और वो धर्मात्मा भी एक ही है। तो लेकिन अगर धर्म को अगर मगर क्या होता है? अगर आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, अगर मगर नहीं। हाँ, संगम युग में जो ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे से बिना गाड़ काटते हैं, उनकी क्या भूमि होती? संगम युग में ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं, बिना कारण पूछते हैं, क्या शुक्र होते हैं?
वो वहां भी लड़ाई लड़ेंगे। बड़े ड्रामा जो होने वाला है 5-4 साल का, उसमें घनघोर युद्ध करेंगे। यहाँ छोटा रूप है और वहां बड़ा रूप हो जाएगा। हाँ जी, ला ला ला, हाँ हाँ बाबा अहि रावण का बेहद में क्या अर्थ है। अहि रावण का बेहद में क्या अर्थ है? आगे अहि रावण अधिरावण, अहि अहि अहिरावण। रोटी को रावण से भी बलवान हाँ, रावण ने तो स्वीकार करा है, लेकिन अहिरावण इस दुनिया में राज्य करता था या पाताल लोक में राज्य करता था? है, पाताल लोक में राज्य करता था। अभी बताया, पाताल लोक कोई नीचे से नीचे लोक नहीं है। इस पृथ्वी पर ही भारत के बिल्कुल अपोजिट, पृथ्वी के गोल पृथ्वी के दूसरे छोर पर जो देश है अमेरिका, वो ही पाताल लोक है। पाताल माने जहां ताल ही ताल भरा हुआ है। ताल माने रुका हुआ पानी, नदी नहीं, ताल रुका हुआ पानी है। और जो रुका हुआ पानी है वो गंदा हो जाता है या स्वच्छ रहता है? गंदा हो जाता है। राम लक्ष्मण को तो वो पाताल लोक ले गया, हनुमान छोड़ा लाया। हाँ हाँ जी, जो बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष का ड्रामा बाबा रिपीट होता है। हाँ, और हर चक्र में संगमयुग भी आता है, तो हर संगमयुग की शूटिंग हर चक्र में अलग अलग होती है। हर सतयुग की शूटिंग, हर संगमयुग में शूटिंग जो बाबा कहते हैं ना, पुरुषोत्तम संगमयुग शूटिंग का युग है, तो यहाँ पे जो शूटिंग होती है, जो हर चक्र में अलग अलग शूटिंग होती है संगमयुग। माना सतयुग है वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सतयुग में जन्म लेने वाली आत्माएं भी सतो प्रधान सतो सामान्य 4 अवस्थाओं से गुजरती हैं जीवन में। 84 के चक्र में 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। और त्रेता युग है, उसमें जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनको भी 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। और द्वापर में भी जो द्वैतवादी धर्म आते हैं वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। कलयुग में भी ऐसे ही है। माना इस दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो 4 अवस्थाओं से न गुजरती हो। इसलिए हर युग को भी 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहले पहले सात्विक युग होता है, इसलिए द्वापर के आदि में जो सबसे पहला शास्त्र लिखा गया, कौन? सतयुग के आदि में कौन सा शास्त्र लिखा गया, बनाया गया? श्रीमद् भगवत गीता। वो दुनिया का आज भी सबसे जास्ती सत्य प्रधान शास्त्र है, भले उसका अर्थ किसी ने नहीं जाना। उसी शास्त्र से दुनिया की आत्माएं सच्चाई को समझ जाएंगी। वो ही शास्त्र है कि भगवान बाप जब पहले पहले इसमें आते हैं संगम में, तो गीता शास्त्र के अर्थों का ही, श्लोकों का ही, भावों का ही क्लैरिफिकेशन देते हैं। यज्ञ के आदि में गीता के ही श्लोक क्लैरिफाई किए जाते थे। और ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान भगवान ने सुनाया, उसमें पहला शास्त्र भी गीता बना।
जिसका नाम सच्ची गीता रखा गया था। बाद में सरकार ने उसे बैंड कर दिया। कुल 500 किताबें छपी थी, जो अभी भी कहीं कहीं मिल रही है। तो शुरुआत में कोई भी चीज दुनिया की होती है, पहले सत्व प्रधान, फिर और अवस्थाओं से गुजरती है, अंत में तमो प्रधान। में पहले जो सब अनुष्ठेय में आ जाएंगे, 2018 पहले सब अनुष्ठेय में आ जाएंगे। मधुबन वाले मधुबन छोड़ के जाएंगे और 71 वाले की घटना जुड़ेगी, तो उसमें आत्माओं की परिस्थिति क्या होगी? आत्माओं की कैसे परिस्थिति होगी? परिस्थिति में आ जाएंगी, पर की स्थिति में आ जाएंगी, स्व की स्थिति को छोड़ देंगी। पर क्या है? पर है ये 5 तत्व। पर है प्रकृति, ये प्रकृति के 5 तत्व ही पर हैं। ये प्रकृति ही महाकाली है। महाकाली के प्रभाव में सब आ जाएंगे। ये महाकाली जितने भी काले काले धर्म हैं, उन सब काले धर्मों की मां है जगतम्बा। वो जगतम्बा तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बन जाती है। महाकाली का मतलब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलाने वाली। बाप कहते हैं मैं एक व्यापी हूं, और जो प्रकृति रूपा महाकाली है, जिससे माया हाथ मिला लेती है, वो माया, वो प्रकृति रूपी महाकाली कहती है भगवान के अनेक रूप हैं, भगवान सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं है, और सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, सबको अपने चुंगल में ले लेती है। भगवान जो ज्ञान सुनाता है वो माया के फॉलोअर्स, माया और प्रकृति का अज्ञान सुनाते हैं। 5 तत्वों की ही बातें करते हैं। 5 तत्वों का अवलोकन करने वाले, आलोड़न करने वाले वैज्ञानिकों की ही बात करते हैं। दुनिया को स्वर्ग हम बना रहे हैं, हम स्वर्ग करने वाले हैं, हम कुरु की औलाद कौरव हैं, हम स्वर्ग बनाएंगे। ऐसा मनुष्यों की बुद्धि में बैठता है। भगवान वगैरह कुछ नहीं है, सारी दुनिया में शैतान ही शैतान।